दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर हाजिर हूँ जिसमें आप देखेंगे कि जो चिली का प्लांट है वो पॉट में किस प्रकार लगाएं और अगर आपने पॉट में लगा रखा है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा चिली आप कैसे प्राप्त करें, इसके लिए वीडियो हैं। अगर आपको ये तनिक भी पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ज़रूर बनता है। दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कोई भी प्लांट अगर अपन लगाते हैं तो उसमें सर्दी के मौसम में उसकी केयर किस प्रकार की जानी चाहिए वो सारा इस वीडियो में है। तो देखते हैं कि अमूमन आप देखते हैं कि मिर्ची का प्लांट आप अपने गमले में या घर पर लगा लेते हैं, लेकिन उसमें या तो फूल नहीं बनते हैं, फूल बनते हैं तो वो झड़ने लग जाते हैं या पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं। तो इन सब के लिए आपको एक निश्चित रूटीन है, उस रूटीन के तहत आपको इसमें सारा कंपोस्ट, पानी और धूप, ये तीनों चीज़ें आपको पर्याप्त मात्रा में पौधे को देनी होगी। सर्दी के मौसम में कम धूप की वजह से भी पौधे अमूमन जल जाते हैं, तो उसके लिए आपको ये प्लांट किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कोई भी प्लांट अगर अपन लगाते हैं तो उसकी प्रूनिंग करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि ऊपर की पत्तियां सूख जाती है, टहनियाँ सूख जाती है, तो उनको अपने को उसकी छटाई कर देनी चाहिए, प्रूनिंग कर देनी चाहिए। अब आप बात ये आती है कि इसको सर्दी के मौसम में कितना पानी दें, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सर्दी के मौसम में आपको पानी देने का जो सही तरीका है, उस पौधे के ऊपर आप पानी का स्प्रे करें और सप्ताह में एक बार यानी वीकली 1 टाइम आपको इसमें वाटरिंग करनी है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें उससे भी स्प्रे से भी आप पानी डाल सकते हैं, उससे कि ये ताज़ा रहेगी और इसमें नमी बनी रहेगी, जिससे कि ये पौधा जल्दी नष्ट नहीं होगा। आपको ये मैं बता देना चाहूँगा कि अच्छी किस्म की जो सीड्स होते हैं वो आपको काम में लेने चाहिए और ये अमूमन जुलाई अगस्त में इसकी बुआई की जाती है। लेकिन अगर आप सितंबर अक्टूबर में भी सर्दियों के लिए पौधा तैयार करते हैं तो आपको सीड्स से सितंबर अक्टूबर में आपको इसको उगा देना चाहिए, जिससे कि ये अपने जनवरी के आसपास अच्छी मिर्चियाँ देना शुरू कर देते हैं। अमूमन ये पौधे 50 से 70 दिन में इस प्लांट की मिर्चियाँ तैयार हो जाती है। तो आप इसमें 50 से 70 दिन का टारगेट लेकर के ही उसी प्रकार अपनी इसकी प्लांटिंग आपको करनी है। और इसको पर्याप्त मात्रा में धूप की आवश्यकता होती है। सर्दी का मौसम है तो निश्चित रूप से धूप कम मिलती है, लेकिन ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर 5 से 6 घंटे इस पौधे को पर्याप्त धूप मिल सके। और दूसरी बात, आपको स्थिरगत जो भाग है उनको हटा देना है, उनको बार बार आपको ध्यान में रखना है। कहीं से भी अगर कुछ भी प्लांट में फल आया है तो उसको हटा दें, अगर वो स्थिरगत हो गया है या उसके पत्ते अगर जल रहे हैं तो उनको भी अपने को हटाते रहना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण बात है कि पौधे के, जैसे मान लो आपने पोट लिया है, उस पोट में या ग्रो बैग है तो उसमें कम से कम 2 प्लांट लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर लगाते हैं तो ये पौधे प्रभावित होते हैं और निश्चित रूप से इसमें फल भी कम बनते हैं। इसलिए आपको एक पोट के अंदर 2 पौधे ही लगाने हैं और उसमें कहने का मतलब ये है कि उचित दूरी उनमें बनी होनी चाहिए। बात करें इनके खाद की यानी कंपोस्ट की, तो उसमें आप जो जैविक खाद हैं उसी का ही प्रयोग करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसमें गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है या अंडे के छिलके हैं, ये भी आप डाल सकते हैं। और एप्सम साल्ट जो आता है उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से आप पौधे को अच्छी पौष्टिक खाद दे सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनका प्रयोग करके आप इन पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा मिर्चियाँ प्राप्त कर सकते हैं और अपने गार्डन में और अपने घर पर अच्छी और बिना केमिकल वाली फसलें यानी सब्जियां तैयार करके और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर तनिक भी पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना बनता है। जय हिंद दोस्तों।